नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कर्क लव राशि फल 2 से 8 दिसंबर 2024। ध्यान रखिएगा, ये जो सप्ताह है ये कर्क राशि के लिए काफी लाभकारी है। संबंधों में प्रेम को बढ़ाने वाला है। ये सप्ताह शुक्र आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं। रुका हुआ कार्य अब तेजी से होगा। आपको ये बता देना चाहता हूं, जितने भी कर्क राशि वाले जातक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी सुन लें कि अब आपकी लव लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम तो बढ़ेगा ही, साथ ही मैरिड लाइफ में रिश्तों में काफी संबंधों में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये समय इसलिए क्योंकि शुक्र सप्तम में आकर आपके संबंधों को जोड़ने का कार्य करेंगे। साथ ही व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में अधिक लाभ की स्थिति बनने लगेगी। सप्तम में शुक्र भोग और योग का विशेष रूप से संबंध बनाएंगे, तो वहीं आपके व्यापार बिजनेस में तो ये लाभ देंगे ही, साथ ही साथ यह समय सबसे ज्यादा लाभकारी उन लोगों के लिए होगा जो कर्क राशि के हैं और जो आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह समय काफी लकी है, काफी श्रेष्ठ है, सबसे खास रहेगा। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, मंगल शुक्र की यहां पर जो युति है ये प्रेम संबंधों में नजदीकियों को बढ़ाने वाला समय रहेगा। एक और खास बात जो कि बेहद खास है मित्रों, 4 तारीख आपके लिए ज्यादा लकी है, 6 तारीख आपके लिए ज्यादा लकी है, 8 और 7 तारीख आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ समय रहेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सबसे ज्यादा संभावना इसमें रहने वाली है। मेष कर्क के मिलन के योग बनेंगे। कर्क राशि में विशेष रूप से इस समय में आप ये देखेंगे कि कर्क और वृश्चिक के प्रेम संबंधों की स्थितियां नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट होने के योग बनने लगेंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि कर्क राशि में संबंध काफी श्रेष्ठ रहेंगे। एक और खास बात, इस समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावना इस सप्ताह में ज्यादा रह सकती है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3, 4 और 6 तारीख में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो इस समय में थोड़ा सा आप अपने आप पर ध्यान दें। और ये समय, मैं आपको एक बात और कहूंगा, ये समय जो है वो जल्दबाजी में निर्णय देने वाला भी है, क्योंकि मंगल आपकी लग्न में है और यहां पर सप्तम भाव में शुक्र है। ये थोड़ा सा एंजॉय को तो बढ़ाते हैं, शॉपिंग इत्यादि की इच्छा इसमें ज्यादा होती है और ज्यादातर ये समय यात्राओं के लिए ज्यादा लकी रहता है। एक और बात, इस समय में वो कर्क राशि वाले जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, प्रेम का सबसे श्रेष्ठ सुख और भोग की इच्छा इस समय में ज्यादा होगी। और यह समय आप ये भी देखेंगे कि केवल इच्छा तक सीमित रह सकती है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि पार्टनर आपको टालता हुआ नजर आएगा, इग्नोर करता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। एक और खास बात, अगर आप कर्क राशि के हैं और ये योग लिविंग रिलेशनशिप में आप अगर जल्दी क्रोधित होते हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि में बैठा है, जल्दी से क्रोध करते हैं, तो प्रेम संबंधों में आप इस सप्ताह में सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हुए देखेंगे। क्योंकि इस सप्ताह में मंगल शुक्र के बिल्कुल सामने है और ऐसी स्थिति में काम की इच्छाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं और कार्य, जब कोई भी काम ना बने तो ऐसे में क्रोध का जन्म होता है। गीता में लिखा हुआ है, कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस विशेष ध्यान समझिएगा कि क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमात, स्मृति विंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब काम बढ़ने लगता है तो क्रोध का वो रूप ले लेता है।
और जब क्रोध बढ़ता है तो व्यक्ति की मति भ्रमित होने लगती है, जिसके चलते चाहे उसकी वो पत्नी हो, चाहे उसका वो पार्टनर हो, वो उस समय विचार नहीं करता, केवल बोलता है और उसके कारण उसके रिश्ते 100% खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि ये सप्ताह में अगर आप क्रोध से कार्य ले रहे हैं तो आपके संबंध टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं और इसमें कोई आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। एक और खास बात, मंगल कर्क में बैठा है, मतलब चंचलता ज्यादा देगा और मंगल वृश्चिक को दृष्टि भी दे रहा है, तो इसके चलते शुक्र को दृष्टि भी दे रहा है, तो इसके चलते आप ये भी देखेंगे कि एक काम में आपका मन नहीं लगेगा। भले ही आप जॉब पर जा रहे हो, इस सप्ताह में इस बात को नोटिस करना आप कि आपका काम में मन नहीं लगेगा, आलस्य प्रमाद ज्यादा रह सकता है और इस समय में आपकी इच्छा ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने की होगी। तो ये सप्ताह उन लोगों के लिए ज्यादा नेगेटिव रह सकता है जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जो कहीं बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ये समय ज्यादा लकी नहीं है। एक और खास बात मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो सप्ताह है आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ भी नजर आएगा। मतलब आप ये भी देखेंगे कि जो कार्य बहुत समय से रुके हुए थे तो वो कार्य यहां पर संपन्न होंगे। जैसे कि आपका कोई कागज रुका हुआ था, जो आपको कोई लाइसेंस वगैरह बनवाना था, या फिर कोई काम ऐसा था जो सरकारी था जो रुका हुआ था, तो वो कार्य आपका यहां पर होता हुआ नजर आएगा। विदेश से संबंधित अगर आपकी विदेश में आप रह रहे हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा। अपने घर से अगर आप 100 किलोमीटर दूरी के बाहर हैं तो भी ये समय आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा, क्योंकि मित्रों बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि से यदि आप थोड़ा दूर हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा लकी है। लेकिन पारिवारिक स्थितियों में, मैरिड लाइफ में ये विवादित समय भी रह सकता है। परिवार के साथ में इस समय में छोटी मोटी ऐसी स्थितियां भी होंगी जिनसे आपका पार्टनर का या आपका मन घृणित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और आप अपने आप में ऐसे विचार करने लगेंगे कि शायद ये क्या हो रहा है, मुझे यहां नहीं रहना। ऐसे विचार मन में केंद्रित हो सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रेम के साथ में आप संबंधों को सजो कर रखें, क्योंकि क्रोध के कारण कभी कभी ऐसे शब्द भी निकल जाते हैं जिनको हम नहीं कहना चाहते। ध्यान रखिएगा अपना। आपके लिए ये समय लकी है। मैरिड लाइफ में एंजॉय भी होगी और यात्राएं भी ज्यादा होंगी, लेकिन केवल एक बात बार बार कहूंगा, ये समय क्रोध के कारण रिलेशन को बिगाड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। इस समय में अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं या इस समय में आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, साथ ही साथ शनि आपका अष्टमस्थ है और शुक्र आपकी सप्तमस्थ है, तो अष्टम और षष्टम का जो योग बन रहा है यह प्रेम में पीड़ादायक है। मतलब प्रेम संबंधों में जिनकी कुंडली में शनि अष्टम में, 12वें भाव में या तीसरे या छठे भाव में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति प्रेम में पागलपन के शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी इस समय में, सप्ताह में। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो मैं आपको बार बार सावधान करूंगा कि थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा, क्योंकि ये समय आपको ओवर थिंकिंग में ज्यादा ले जा सकता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि 6, 7 और 8 तारीख में कर्क राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें, अधिक संभावना है नो कांटेक्ट का पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा, अगर आपकी कुंडली में विशेष रूप से नीच ग्रह की महादशा चल रही है, तो ये समय आपको ज्यादा पीड़ित कर सकता है, ज्यादा दुखी कर सकता है। ये जो रीडिंग है ये ग्रह गोचर के सिद्धांत पर है। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में या फिर थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में एक सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मित्रों, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विश्वास में धोखा होने की संभावना इस समय में ज्यादा देखेंगे आप, और इस समय में आप बार बार ये बात का ध्यान रखना, विश्वास में धोखा हो सकता है लव लाइफ में और साथ ही साथ थर्ड पार्टी रिलेशन में। इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा।
यहां पर एक बात और, ये समय इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाएगा, ये समय मन वहां पर ले जाएगा जहां पर हो सकता है कि आपका मान सम्मान ना हो। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता विशेष रह सकती है। और ये सप्ताह कुछ अच्छा है तो कुछ नेगेटिव भी होता है। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि मानसिक अशांति होगी, ये बात ध्यान रखें। तो इसमें आपको चाहिए कि भगवान शिव को दुग्ध अर्पण करें, दूध में थोड़ा सा तिल मिलाकर भगवान शिव को आप इस समय में चढ़ाएं, जिससे कि आपके संबंधों में प्रेम बढ़े, रिलेशन क्लोज हो और सुख और भोग की वृद्धि हो। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।